जीवन जीने की शैली ने ही धर्म को जन्म दिया, लेकिन धर्म के साकार स्वरूप को तो वो दिखाते आए हैं जिनको हमारे पुरखों ने नाम दिया है आस्था का दरबार। इन दरबारों में एहसास होता है दुनिया की परम सत्ता की अदृश्य शक्ति का। आस्था के दरबार में उसी परम सत्ता का एहसास करने के लिए परंपरा पड़ी तीर्थ यात्रा की। इसीलिए आज से हमारे नए शो प्रार्थना हो स्वीकार में हर रोज होगी आध्यात्म की अनोखी यात्रा, जहां पर ईश्वर की शक्ति के एहसास के साथ दिल की गहराई में छिपी कामना भी साकार होती है। इस मंगल शुरुआत का आगाज आज कर रहे हैं मंगल मूर्ति गणपति के साथ। वैभवशाली इतिहास के धरातल पर बसा पुणे शहर और पुणे के माथे पर किसी मुकुट सा जगमगाता ये भव्य मंदिर, जहां बसते हैं इस शहर के लाडले श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति। भगवान गणेश का ये मंदिर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है। दगड़ू सेठ में बहुत पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम स्पेशली बॉम्बे से आते हैं और इनके आंखों में एक अजीब सा कशिश है जो हमको खींच के लाता है। मैं कम से कम 30 साल से आ रहा हूँ, जब भी पुणे आता हूँ कुछ भी हो जाए इधर दर्शन जरूर करने का। इनके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। ये भी मान्यता है कि भगवान गणेश सारे विघ्नों को दूर कर भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। यही वजह है कि उन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भी बुलाया जाता है। दगड़ू सेठ गणपति का दरबार भी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सारी दुनिया में विख्यात है। दगड़ू सेठ गणेश जी की स्थापना 127 साल हो गए अभी गणेश जी को, तो सभी प्रकार की इच्छा मनोरथ यहाँ पूरी हो जाती है और हर एक व्यक्ति का एक बार गणेश जी का दर्शन किया तो जो मन में है वो पूरा हो जाए, तो आस्था लोगों की बढ़ जाती है। 1968 में और गणेश जी का रूप सुंदर बनाया गया। प्रथम दगड़ू सेठ गणेश जी का जो मूर्ति था उसमें अनेकों प्रकार के कुछ बदलाव करके ये सर्वांग सुंदर गणेश जी की मूर्ति ये बनाई गई है। कई ऐसे भक्त हैं जो यहाँ बचपन से आ रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें जीवन में बहुत आगे चलकर दगड़ू सेठ की महिमा और कृपा का भान हुआ। लेकिन ये जरूर है कि जो यहाँ एक बार आता है वो फिर बार बार आता है, और आए भी क्यों ना। गजानन का मनोहारी रूप है ही कुछ ऐसा जो एक बार देख ले देखता ही रह जाए। हम बचपन से इधर ही रहते हैं, हमको बाप का बहुत अनुभव है। हम जो बोलते हैं वो हमारा सच होता है सब। मेरे हस्बैंड भी बीमार है, इसलिए मैं बोला था मन में नहीं कि ठीक हो, तो भगवान ने सब मेरी सुन ली। अभी वो अच्छे आईसीयू से बाहर आ गए। अभी वो सबको नहीं क्या, जो जो मन में इच्छा रहती है वो सब पूरे करते हैं भगवान। फिर भी आती हूँ, वो श्रद्धा है मेरी उसके पास। वो 15 साल से मैं इधर आती हूँ, भगवान के पास श्रद्धा है, माथा टेकने के आती है, हर रोज आती हूँ। दगड़ू सेठ गणपति का मैं बचपन से सुनते आया हूँ। हम लोग कर्नाटक में थे, जब मैं 4-5 साल का था तब से सुनते हम लोग। तो हमें बहुत शक्ति मिला है, आशीर्वाद है हमारे लिए, एक विश्वास आ जाता है। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ बनाया गया है। मंदिर को बनाने में कई विशिष्ट शैलियों का उपयोग किया गया है। यहाँ भगवान गणेश की 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी प्रतिमा स्थापित है। दगड़ू सेठ गणपति की मूर्ति के दोनों कान सोने से बनाए गए हैं और भगवान के सिर पर विराजता है 9 किलो सोने का जड़ाऊ मुकुट, जिसकी चमक पूरे मंदिर में बिखरी रहती है। जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। यहाँ गणपति को रोज सुबह 5:30 बजे शंखनाद और घंटियों की आवाज से जगाया जाता है। फिर होता है गौरी नंदन का पंचामृत अभिषेक। अभिषेक के बाद दिव्य वस्त्रों और खास फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार किया जाता है।
श्रृंगार के बाद विशेष पूजा होती है। ओम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंतं चतुरस्तं पाशमंकुशधारं। सुबह 7:30 बजे मंगल आरती के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर में रोजाना 5 समय गणपति की आरती की जाती है और रोज हवन का आयोजन होता है। हर मंगलवार के दिन हवन के साथ गणपति को 1000 मोदक का विशेष भोग लगाया जाता है। जिसकी जैसी भावना रही उसने गणपति को वही नाम दे दिया। लेकिन दगड़ू सेठ हलवाई, आखिर भगवान का ये कैसा नाम? गौरी नंदन का ये नाम अक्सर हैरत में डाल देता है, लेकिन इस नाम से जुड़ी है वो खास वजह जिसने रखी पुणे में गणपति के वैभवशाली दरबार की नींव। इस नाम से जुड़ी है वो परंपरा भी जो कहानी कहती है उस सच्चे भक्त की जिसका नाम पहचान अपनाकर गणपति सदा सदा के लिए हो गए दगड़ू सेठ हलवाई गणपति और जमा लिया पुणे में बसेरा। दगड़ू सेठ गणपति की स्थापना का किस्सा देश की आजादी से भी कई साल पहले का है। दरअसल दगड़ू सेठ गड़बे लिंगायत व्यापारी और हलवाई थे जो 1890 के दशक में सपरिवार कलकत्ता से आकर पुणे में बस गए थे। गुजरते वक्त के साथ पुणे में दगड़ू सेठ एक समृद्ध व्यापारी और नामचीन हलवाई बन गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों फैली प्लेग महामारी में उनके इकलौते बेटे का निधन हो गया, जिसके बाद दगड़ू सेठ और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई गहरे अवसाद में चले गए। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई ये जो गणेश जी के संस्थापक है, उनका अपना स्वीट सेलर का दुकान था। वो यहाँ तालीम के भी वस्ताद थे। उनको एक छोटा बच्चा था। तब 100 इयर्स पहले 1893 के पहले पुणे में जो प्लेग की बीमारी आई थी उसमें वो गुजर गया और उसके सदमे में वो दगड़ू सेठ जी और उनकी वाइफ लक्ष्मीबाई थे। तब इंदौर के उनके जो गुरु थे सदगुरु माधवनाथ जी महाराज, वो पुणे में आए थे। उन्होंने उनकी सांत्वना करते हुए कहा था कि आप एक गणेश जी की स्थापना कीजिए और एक दत्त भगवान की स्थापना कीजिए, और जैसे ये दोनों देवता आप उनका जैसे जैसे धार्मिक कार्यक्रम करते जाएंगे, जैसे बच्चे बड़े होके माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, वैसे ये भगवान आपका नाम रोशन करेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। और आज आप देख रहे हैं कि गणेश जी के जो नाम है, ये दगड़ू सेठ जो भक्त का नाम है, भक्त के नाम से ये गणेश जी जाने जाते हैं और ये विश्व में बहुत ही एक रेयर एग्जाम्पल है। साल 1893 में मंदिर की स्थापना के बाद स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर देश की आजादी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ सार्वजनिक गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत की। इसके बाद से मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। 1896 में मंदिर में पहले से रखी मूर्ति की जगह भगवान गणेश की दूसरी मूर्ति को स्थापित किया गया। 1968 में मूर्ति को दोबारा बदला गया। दगड़ू सेठ गणपति की तीसरी मूर्ति बनाने के लिए कर्नाटक के मशहूर शिल्पकार नागेश अप्पा शिल्पी को बुलाया गया। महाराष्ट्र की मूला और मुठा नदियों के संगम से आए जल में सिद्ध यंत्रों के साथ गणपति की नई मूर्ति की स्थापना की गई। I am doing puja for last 50 years in this for Ganapati, and with these blessings we and our family are very blessed. आस्था जब विश्वास से जुड़ जाती है तो साकार हो जाती है, लेकिन मनोकामना का सच होना कैसा होता है देखना है तो आना होगा गणपति के इस दरबार में जिसे दुनिया दगड़ू सेठ हलवाई के नाम से पूछती आई है। दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में भक्त श्रद्धा से जो भी अर्पित करते हैं, हर साल उसमें से 25% भाग भगवान के आयोजनों और मंदिर के रखरखाव के लिए बचाकर बाकी का 75% भाग सामाजिक कार्यों पर खर्च कर दिया जाता है। नॉर्मल टाइम्स में टोटल जो इनकमिंग नेट आता है ये करीबन 17-18 करोड़ का वार्षिक सालाना आता है, और दगड़ू सेठ का जो टर्नओवर है, वो जो एसेट्स पूरा सब मिला के ये करीबन 110 करोड़ का है, और ये सभी लोगों का है और लोगों तक पहुंचाना यही हमारी जिम्मेदारी है। इस भावना से हम यहाँ काम करते हैं।
दूसरे मंदिर जहां भंडारा या महाप्रसाद का आयोजन करते हैं, वहीं दगड़ू सेठ मंदिर ने पुणे के ससून अस्पताल में हर रोज मरीजों और उनके तीमारदारों के खाने और चाय नाश्ते का जिम्मा उठा रखा है। मंदिर ने 9 साल पहले इस सरकारी अस्पताल की कैंटीन की जिम्मेदारी उठाई थी। इस सिलसिले में सबसे पहले मशीनें लगाकर किचन को आधुनिक बनाया गया और पेंट्री के इंतजाम को चाक चौबंद किया गया। आज यहां मंदिर की तरफ से हर रोज 3000 लोगों को निःशुल्क खाना खिलाया जाता है। लेकिन भक्तों पर दगड़ू सेठ की कृपा का सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होता। मान्यता है कि कभी भगवान गणेश ने अपने माता पिता को ही अपना सारा संसार मानकर उनकी परिक्रमा की थी। आज उन्हीं गणपति के मंदिर का ट्रस्ट पुणे में ये वृद्धाश्रम चलाता है, जहां शहर के कई बुजुर्ग बेहद शांति और सम्मान के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। अच्छा, दगड़ू सेठ का जो ट्रस्ट का पैसा जो भी आता है वो अच्छे काम के लिए और दूसरों की सहायता के लिए किया जाता है, और उनका जो काम है बहुत ही अच्छा है, एफिशिएंट है, और वो हर एक इंसान की वो लुक आफ्टर करते हैं। मंदिर की ओर से साल 2003 से चलाए जा रहे इस वृद्धाश्रम में ये खास ख्याल रखा गया है कि अपनों से दूर रह रहे बुजुर्गों को यहाँ किसी तरह की तकलीफ ना हो। श्रीमंत दगड़ू सेठ बोलते हैं ना, सच्ची श्रीमंत है। ये वृद्धाश्रम चलाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें उनका बहुत सहयोग है, तो उनके लिए हमारा प्रणाम। वृद्धाश्रम के जरिए यदि दगड़ू सेठ एक अच्छे अतीत को पीछे छोड़ आए भक्तों की जिंदगी संवार रहे हैं, तो वहीं इस ITI संस्थान को चलाकर देश के वर्तमान को सुनहरे भविष्य का रास्ता भी दिखा रहे हैं। हमें जैसे ने के गरीब बच्चे लोग, उनके लिए ने क्या दगड़ू सेठ मंडल ने क्या हमारे लिए जो कॉलेज खोला है, और सर कम पैसे में है और फीस का कम है। बाहर जहाँ पे डोनेशन लेते तो यहाँ पे डोनेशन वगैरह नहीं लेते, और हमको ने क्या तुरंत एडमिशन मिल गया यहाँ पर। मंदिर की ओर से चलाए जा रहे इस ITI संस्थान में गरीब छात्रों को न केवल बेहद मामूली फीस लेकर बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें करियर बनाने का रास्ता भी दिखाया जाता है। श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति ट्रस्ट, ये जो संस्था ITI चला रही है, इसका फायदा बहुत से बच्चों को हो चुका है। जैसे कि बच्चे अपने पैर पे खड़ा रह के अपना खुद का बिजनेस या तो किसी कंपनी में नौकरी भी कर सकती है। इन संस्थानों के अलावा भी दगड़ू सेठ गणपति मंदिर और ना जाने कितने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता है। मंदिर की ओर से 10 एम्बुलेंस मरीजों को निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सेवा देती है। प्रतिदिन 2 टैंकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 लाख लीटर पानी की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मंदिर ने 550 बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी ले रखी है। कोरोना काल में मंदिर के कपाट बंद होने से चढ़ावा आना तो कम हुआ, लेकिन मंदिर की ओर से की जाने वाली समाज सेवा का काम अब भी बदस्तूर जारी है। दगड़ू सेठ गणपति का ये दरबार एक दिव्य संगम है, प्रार्थना और परोपकार का एक अनूठा उदाहरण है। भगवान और भक्तों के बीच के अद्भुत रिश्ते का, जहां भक्त अगर भगवान पर वारी जाते हैं तो भगवान भी भक्तों पर बलिहारी है। दगड़ू सेठ गणपति के कथा सूत्र से आगे बढ़ते हैं धर्म सूत्र की तरफ। परंपराओं और रीति रिवाजों का वो धागा जो कि मजबूती से बांधता है धर्म को। तो चलिए देखते हैं आज का धर्म सूत्र। आंगन में तुलसी लगाने की परंपरा एक बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी जो पौधा है
तुलसी जो पौधा है उसमें एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा होती है और वह एक आंगन में लगाने से क्या होता है कि वह मध्य में जो ब्रह्म स्थान होता है, जो हमारा जो भी पिंड होता है अर्थात जो हमारा भवन का जो मुख्य स्थान होता है जिसको हम आंगन कहते हैं, वो मध्य होता है और उसमें लगाने से क्या होता है कि वह जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे सभी कमरों में और पूरे एरिया को प्राप्त कराता है और हमें एक सही दृष्टि को देने वाला होता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा रहने से होता क्या है कि हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं और अच्छी प्रकार से हम अपने काम को करते हैं। और नेगेटिव ऊर्जा आएगी तो हम नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, नकारात्मक सोच हो जाएगा और वैसे ही हम अपने काम को करते हैं। तो तुलसी लगाने से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जिसको आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और विशेषकर वास्तुविद भी इस चीज़ को सुझाव देते हैं कि आपका वास्तु के क्रम में अगर आपका घर या आपका स्थान किसी प्रकार से गड़बड़ है तो वहाँ पर आप तुलसी का वृक्ष स्थापित करें। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपको ले चलेंगे एक और धर्म स्थल पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।